हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इस टॉपिक में आकर कॉमनली स्पीयर्स के रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में जो है हम देखने वाले हैं environmental science is the study of the environment and the interaction between living organisms and their surroundings। तो इस टॉपिक में आकर जो environmental science जो होता है ये environmental में जो living organisms और उसके surroundings जो भी आते हैं उसके रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट स्पीयर्स दैट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट लाइफ। तो इसमें आते हैं जो डिफरेंट स्पीयर्स होते हैं। ओके, तो वो सब कुछ टुगेदर में मतलब तो सब कुछ मिलकर जो लाइफ को सपोर्ट देते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आता है दीज स्पीयर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड चेंजेस इन वन स्पीयर कैन अफेक्ट द अदर्स। तो अगर एक स्पीयर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो ये सब स्पीयर्स में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और सब स्पेयर्स में ये इफेक्ट हो सकता है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो द वेरियस स्पीयर ऑफ एनवायरनमेंट साइंस आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम that interact with each other to maintain ecological balance and sustain life। तो जो ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस होता है लाइफ का, अर्थ सिस्टम का, तो इसमें अगर एक भी स्पीयर का अगर वेरिएशंस होता है तो सभी स्पीयर्स को ये अफेक्ट करता है। ओके, तो इसीलिए सब स्पीयर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरमेंटल साइंस के लिए। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द स्पीयर्स इन एनवायरनमेंट साइंस। तो इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीयर्स। तो पहला है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये रहे इसके 4 टाइप्स ऑफ द स्पीयर्स। ओके, तो अगर एटमॉस्फेयर मतलब एयर। ओके, तो जो भी एयर प्रेजेंट होते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस, तो जो भी गैसेस और एयर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की तो हाइड्रोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, वाटर। ओके, तो जो भी वाटर के मतलब लेक और रिवर्स, ओशंस जो भी वगैरह होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड। ओके, लैंड, सॉइल, रॉक्स, मटेरियल्स जो कुछ भी होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर की, तो ये सब कुछ मिलाकर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, बायोस्फीयर मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, जो भी लिविंग रहते हैं अर्थ में उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह जो भी है देखते हैं तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो पहला एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। जो ये हमारा अर्थ होता है, ओके, जो ये हमारा अर्थ होता है इसके सराउंडिंग जो भी गैसेस प्रेजेंट है लाइक इधर है कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। जो भी गैसेस प्रेजेंट है अर्थ के सराउंडिंग उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल सोलर रेडिएशंस से एटमॉस्फेयर जो है, ये गैसेस जो है प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हेल्प्स रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। सो ये अर्थ का टेम्परेचर जो होता है ये रेगुलेट करने के लिए भी ये हेल्प होता है। तो ये रहा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इसका अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एयर दैट वी ब्रीथ। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको ऑक्सीजन
इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम प्रॉपरली ऑक्सीजन हमारे हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको चाहिए होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो प्लांट्स प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकते, ओके। तो अगर प्लांट्स प्रॉपरली सर्वाइव ना करें तो हमको मतलब खाने के लिए फूड और शेल्टर वगैरह हमको वुड वगैरह हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये गैसेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं तो वो है हाइड्रोस्फीयर, ओके। हाइड्रोस्फीयर मीन्स इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने बताया, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ में, ओके, तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हुआ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। कंसिस्ट ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड वाटर वेपर्स। तो ये सारे थिंग्स जो है इसमें प्रेजेंट है, ओके। ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, glaciers and water vapors. It is essential for the survival of all living organisms. So जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है, उन सभी के लिए सर्वाइवल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल्स रिवर्स, सीज एंड रेनफॉल, ओके। जो नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो वो है लिथोस्फीयर, ओके। लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। इसको हम सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इंक्लूड्स रॉक, सॉइल्स, मिनरल्स एंड लैंड फॉर्म्स, ठीक। तो इसमें जो भी इंक्लूड हुए होते हैं वो है रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स एंड लैंड फॉर्म्स। जो रॉक्स और सॉइल, मिनरल्स ये सब कुछ हमको क्या है शेल्टर के लिए यूज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड हैबिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये रिसोर्सेज और रहने के लिए घर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन, सॉइल्स एंड रॉक्स। और नेक्स्ट लास्ट इज़ बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में जो है जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये है लाइफ जो अर्थ के ऊपर जो जोन होता है ये वो है, ओके। इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये सब कुछ भी बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंटरेक्ट्स विथ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो ये बायोस्फीयर जो है ये जो है इस सभी टाइप्स में सभी स्फीयर्स को इंटरेक्ट होकर है, ओके। सभी स्फीयर इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बायोस्फीयर को एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए और लिथोस्फीयर भी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव होने के लिए, ओके। तो इसमें एग्जांपल आता है फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस स्फीयर। इम्पोर्टेंट ऑफ वेरियस स्फीयर्स में जो भी टाइप्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट्स लाइफ्स ऑन अर्थ। जो अर्थ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारे अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि फूड, शेल्टर, ओके, वाटर एंड अदर पर्सनल जो भी हो उनको ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है स्फीयर्स, ओके। नेक्स्ट, रेगुलेट क्लाइमेट एंड वेदर। सो ये आकर क्लाइमेट्स को और वेदर को जो है रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, एनेबल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी साइकिल। जो ये है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी साइकिल को जो है एनेबल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन पार्ट में जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 मेजर स्फीयर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो जैसे कि मैंने बताया ये जो भी 4 स्फीयर्स प्रेजेंट है ये स्फीयर्स एनवायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट,
दे आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। सो लाइफ के लिए ये चारों भी मिलकर काम करते हैं, ये चारों भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इसमें से एक को भी अगर कुछ भी हुआ तो ये चार भी अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इस चार को भी सपोर्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दिस स्पीयर्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रमोटिंग सूटेबल डेवलपमेंट। सो ये सूटेबल मतलब जो भी डेवलपमेंट हो एनवायरनमेंट का, जो भी प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग जो भी है, इसका हम स्पीयर्स रिलेटेड हम जो भी है हेल्प होता है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि आगे ये जाकर डेवलपमेंट में बने रहें। ठीक है, तो ये रहा इसका कंक्लूजन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और